हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। तो आज हम एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको डिस्कस कराएंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें 14 ही है और पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरे टोटल डिस्कस किए थे। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो तरीक़ा से इन्वर्टेबल बताया था कि इन्वर्टेबल हमारे पास कैसे एग्जिस्ट होगा। उसमें मैंने आपको दो तरीक़ा से बताया था, इसलिए हमारे पास वो एक्सरसाइज वो लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 14 इसमें लास्ट एक्सरसाइज है और यहाँ तक हम पूरे फिर कवर कर लेंगे और देन इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 पर चलेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 होने के बाद हम फिर सारे एनसीईआरटी के जो हमने 1.4 तक कवर कर लिया उनके एग्जाम्पल लेके चलेंगे, सारे एक एक एग्जाम्पल। जो एक वीडियो होगी वो पूरी एग्जाम्पलों के ऊपर होगी। उस एग्जाम्पल से क्या होगा कि आपका जितना भी आपने पढ़ा उस सभी का रिवीजन भी हो जाएगा एग्जाम्पल से। और फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, उससे फिर और भी आसानी से आपका एग्जाम वो हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या पूछा है कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई ए बी ए इन्वर्टेबल फंक्शन। हमें बताना है ये इन्वर्टेबल फंक्शन है सो दैट एफ इज यूनिक इनवर्स। हमें दिखाना है कि हमारे पास जो एफ फंक्शन है वो उसकी एक यूनिक इनवर्स होगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में एफ ऑफ एक्स टू वाई, ये हमारे पास एक्स टू वाई, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर एफ ऑफ, जो एक फंक्शन हो जाता है हमारे पास यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक फंक्शन लगाते एफ एक फंक्शन लगाते हैं और ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है। और यहाँ पर हमारे पास फिर से एक एक्स ही आ जाता है। ये मैंने इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है कि हम अगर यहाँ पर x से y जा रहे हैं तो हम y से x ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, बस मैंने वहाँ पर आपको क्या दिखाया है वो दिखाने के लिए मैंने आपको अलग रखा है। हम क्या कर रहे हैं, x से y फंक्शन जा रहे हैं, y से उल्टा हम क्या पर आ रहे हैं, g ऑफ फंक्शन में जा रहे हैं। तो वही एक फंक्शन मैंने वहाँ पर आपको शो कराया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि ये x1 है और ये x2। तो यहाँ से हम इसमें f में हम एक फंक्शन लगाएंगे x1 में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा f ऑफ x1। और इसमें एक फंक्शन लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x2। और f ऑफ x1 में हमारे पास एक और फंक्शन लग गया g, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा g, तो ये g1 कर लो इसे, तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा g1 ऑफ fx1। और फिर एक और फंक्शन लगा हमारे पास तो हो जाएगा g2 f ऑफ x2। तो यहाँ से हमारे पास एक और फंक्शन लगेगा, हो जाएगा g1 ऑफ fx1 और ये हो जाएगा g2 ऑफ fx2। तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाएंगे। इस तरीक़ा से मैंने आपको डिफाइन करना बताया था कि हमारे पास अगर इसमें एक f फंक्शन लगता है और इसमें एक g फंक्शन लगता है तो हमारे पास किस तरीक़ा से सेट डिफाइन होते हैं। तो इसमें हमको शो करना है कि हमारे पास एक यूनिक इमेज है। तो यूनिक इमेज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वन फंक्शन होना चाहिए। सो दैट्स इट। तो वन फंक्शन, तो क्वेश्चन में है कि हमारे पास ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो इन्वर्टेबल फंक्शन है तो हमको सीधी सी बात है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही होगी। अगर उसने बोला है कि हमारे पास ये इन्वर्टेबल फंक्शन है तो ये 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन रहे होंगे, जब तो हमारे पास ये इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। 1 का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही होगी हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करते थे कि यूनिक इमेज दिखाने के लिए एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करते थे। 1 फंक्शन में जब अगर हमारे पास x1 इक्वल टू x2 हो जाता था तो हम कह देते कि इसकी हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा होगा, 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ से हमको वही 1 का मतलब क्या, यूनिक इमेज बननी चाहिए बस। तो ये हमारे पास जो ये है g ऑफ fx1, तो ये क्या होता है हमारे पास गोफ इक्वल टू x1 इक्वल टू ये मेरे पास क्या होता है गोफ इक्वल टू x2। तो यही होता है भाई, ये g ऑफ fx1 g ऑफ fx2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, गोफ fx1। अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो भाई ये मेरे पास अगर ये दोनों बातें मेरे पास इक्वल है तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि हमारे पास x1 इक्वल टू x2 के होगा। भाई x1 इक्वल टू x2 के होगा तो गोफ हमारे पास क्या होगा, ये बात मैंने क्यों लिखी कि g ऑफ fx1 अगर g ऑफ fx2 के इक्वल है, fx1 इक्वल टू fx2 करते थे हम, fx1 इक्वल टू fx2, तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 के। तो इस बात को मैं लिख सकता हूँ g ऑफ fx1
इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू। लिख सकता हूँ ओ ऑपरेशन को हटाऊंगा तो मेरे पास ये जाएगा जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू। तो वहां पर हम क्या करते थे कि हमारे पास हो जाता था एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये हो जाता था कि हमारे पास एक्स वन इक्वल टू एक्स टू क्या आ जाना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा कि जी वन जी टू है ना, जी वन जी टू, तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारे पास। फंक्शन तो हमारे पास यहाँ से यही होगा कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अगर हमारे पास ये है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू तो क्या होगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा। तो हम यहाँ से कह देंगे हमारे पास कैसी इमेज है, यूनिक इमेज बन रही है। तो यहाँ से भी हमारे पास यही बात होगी कि ये जी ऑफ फंक्शन के लिए, तो जी वन इक्वल टू हमारे पास क्या होगा जी टू। तो दैट्स इट। तो इससे हमारे पास क्या इंप्लाइज निकलता है कि ये कैसी इमेज है, यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज का मतलब है हर एक एलिमेंट से एक यूनिक इमेज निकल रही है। दैट्स इट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कराता। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने क्या पूछा है कि कंसीडर एफ ऑफ 1 2 3 ए बी और सी। ये कंसीडर कराया उसने गिवन बाई एफ वन इक्वल टू ए। गिवन है कि एफ वन हमारे पास क्या ए और एफ टू हमारे पास क्या बी और एफ थ्री हमारे पास फंक्शन क्या है सी। ये गिवन है। तो फाइंड एफ इनवर्स एंड सो दैट एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स। इसमें हमको जो शो करना है वो एफ इनवर्स और एफ इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो हमारे पास एफ के इक्वली होता है। तो इसमें ये बातें हमको शो करानी है। दैट्स इट। तो ये यहाँ से आप देख लो, अगर मुझे इसका इन्वर्स चाहिए, अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ इनवर्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ के पास आ जाएगा एफ ऑफ इनवर्स ए इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से मैं इनवर्स निकालूंगा तो एफ ऑफ इनवर्स बी मेरे पास क्या हो जाएगा 2 और एफ ऑफ इनवर्स सी निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो उसने बोला है कि हमारे पास जो ये एक यूनिक इमेज बन रही है इस तरीका से कि ए 1 2 3 1 2 3, तो इसकी इमेज हमारे पास कहाँ पर बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है ए की बी पर, 2 की बी पर और 3 की सी पर। 1 की ए पर 2, यही बोला 1 की ए पर 2 की बी पर और 3 की सी पर। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ ऑफ फंक्शन जो आएगा, हमारे पास एफ ऑफ फंक्शन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास 1 ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से भी लग सकते हैं 2 बी और 3 सी। तो ये फंक्शन आएगा हमारे पास एफ ऑफ फंक्शन जो आएगा। अब मुझे इसका इन्वर्स चाहिए तो यहाँ से मैं इन्वर्स निकालूँ क्योंकि फाइंड ऑफ इन्वर्स, तो इन्वर्स निकालूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा कि ए की 1 की इमेज हमारे पास क्या ए, तो 1 ए, 2 की इमेज हमारे पास क्या बी, तो 2 बी। अब मुझे यहाँ से देखना है कि हमारे पास ए की प्री इमेज क्या है 1, तो बी की प्री इमेज क्या है 2। भाई यहाँ से जो हम फंक्शन लगाते हैं वो एफ इक्वल टू जी ऑफ इनवर्स की तो होता है, नहीं ये भी होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो होगा जी इक्वल टू, तो इसका रिवर्स कर देंगे तो जी इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स ही तो आता है हमारे पास। तो वही फंक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा हमारे पास a 1 इसका इनवर्स, b 2 और ये जाएगा c इंटू 3, c 3। तो f इनवर्स निकल गया। फिर उसने बोला है कि f इनवर्स का इनवर्स निकालो, फिर हमको देखना है कि वो f के इक्वल है हमारे पास इस फंक्शन क्या नहीं है। तो हमने क्या किया कि f ऑफ इनवर्स का भी इनवर्स निकाल दिया, हमारे पास ये आ गया। ये भाई हमारे पास ये रिवर्स हो जाएगा ना, तो ये 1 ए द्वारे से हमारे पास ये आ जाएंगे 2 बी और 3 सी। तो यहाँ से हमने जो देखा वो क्या आ रहा है, ये बात हमारे पास क्या है, ये बात हमारे पास f के इक्वल ही है। जो ये यहाँ से हमने शो करा कि f ऑफ इनवर्स का इनवर्स जो निकला वो f के इक्वल ही निकला, दैट्स इट। जैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो कि हमारे पास f ऑफ इनवर्स a इक्वल टू 1 आया। अगर मैं इसका एक बार और इनवर्स कर देता हूँ, भाई मेरे पास आया कि f ऑफ इनवर्स का अगर मेरे यहाँ से है f ऑफ इनवर्स a इक्वल टू क्या आ रहा 1। अब मैं इसका एक बार और इनवर्स कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा
दोबारा से हमको यही वैल्यू मिल जाएगी एफ ऑफ वन इक्वल टू ए। भाई एक बार मैं इसका इन्वर्स करूंगा या यहाँ से आप लगा सकते हो, एक बार इसमें मैंने एफ लगाया तो वन अपॉन एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा तो वे आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। दोनों तरफ मैंने क्या कर दी, एफ से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से आपने देखा कि एफ टू एफ इनवर्स ए इक्वल टू एफ वन, तो एफ इनवर्स से एफ इनवर्स कैंसिल और एफ वन मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो वही मेरे पास इनवर्स जो फंक्शन आ रहा है वो एफ के इक्वल ही आ रहा है, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे पास यहाँ से हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में करता हूँ। ये बात जो मैंने लिखी जी इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स, ये बात का भी मैं यहाँ पर फेल भी देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12, लेट एफ ऑफ एक्स टू वाई, एक्स से वाई हमारे पास एक ही है कि पी इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन है तो हम पहले बता दें कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, सो हमको शो करना है कि एफ इनवर्स का हमारे पास जो इनवर्स होता है वो एफ होता है, यानी कि वही बात हमको शो करनी है कि एफ ऑफ इनवर्स जो हमारे पास होता है उसका इनवर्स एफ के इक्वल ही होता है, बिल्कुल होता है। वो हमारे पास यहाँ पर हो गई, उसमें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के होगा, लेकिन यहाँ पर जनरलाइज करना हमको। वो जनरलाइज हम कैसे करेंगे कि एफ ऑफ इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो हमारे पास एफ के इक्वल होता है। तो यहां से आप देखो कि मेरे पास ये टू सेट्स थे, तो हमारे पास इसमें क्या है, ये एक्स, ये मैं ए लेता था और ये बी। तो यहाँ से हम क्या करते थे कि यहाँ से उल्टे आते थे, तो ये ए फंक्शन हुआ, तो इसमें एक फंक्शन लगा एफ और इसमें एक फंक्शन लगा देते हम जी। भाई यही तो बात हम करते आ रहे हैं। आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो वो लेक्चर आप जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो लेक्चर जरूर देखें, आपको यहाँ से वहाँ से भी बहुत अच्छे से बातें क्लियर होंगी। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि हमने एक फंक्शन ले लिया एक्स, एक्स में एक फंक्शन लगा एफ, तो एफ एक फंक्शन लगने के बाद ये फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स में एक फंक्शन लगा जी, तो मेरे पास ये फंक्शन हो गया जी ऑफ एफ एक्स। यही कर रहे हैं हम अभी तक। तो जी ऑफ एफ एक्स जो मेरे पास होगा वो एक्स के इक्वल ही तो होगा। भाई जो जी ऑफ एफ एक्स मेरे पास है इक्वल टू एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हर एक भाई ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शन उसने पहले ही गिवन है, तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन तो हो गया, यानी कि जो भी मैं एलिमेंट यहाँ पर लूंगा उसकी हर एक की एक यूनिक इमेज बनेगी और उधर से भी प्री इमेज भी हमारे पास हर एक एलिमेंट की होगी। तो 1 1 एंड ऑन टू तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो जैसे हम वहाँ पर करते थे कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू के करते थे 1 1 के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू मैं एक्स लेके चलता हूँ और मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स के हो गया मेरे पास इक्वल। तो यहां से अगर मैं एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा मेरे, तो इस जी को मैं इधर ले गया तो मेरे पास हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी इनवर्स एक्स। भाई यही तो बात होगी, मैं एफ जी को उधर ले गया तो जी ऑफ इनवर्स एक्स हो गया। तो मैंने क्या किया, अब इन दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, एफ ऑफ इक्वल टू जी इनवर्स हो जाएगा। भाई एक्स से तो मेरे पास एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेरे पास जी इनवर्स इक्वल टू एफ के हो गया। तो यहां से इस बात को क्या मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूं, भाई ये मेरे पास क्या आ रहा, जी ऑफ इनवर्स। तो इस बात को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, जी ऑफ इनवर्स इक्वल टू एफ के होगा। तो अब मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आई वो मैं ये बात भी लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ इनवर्स जो होगा मेरे पास इक्वल टू जी होगा। भाई जी इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स जो होगा वो जी होगा मेरे पास, एफ ऑफ इनवर्स। तो इस इनवर्स को मैं उधर ले गया तो एक ही बात है अब भी मेरे पास यहाँ से। तो अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग बोथ साइड इनवर्स, टेकिंग बोथ साइड इनवर्स।
तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इन्वर्स ले लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा भाई, जब भी तो मेरे पास एफ ऑफ इन्वर्स का इन्वर्स बनेगा। मुझे क्या करना है, एफ ऑफ इन्वर्स इक्वल टू एफ के होना चाहिए, तभी तो मेरे पास एफ ऑफ इन्वर्स इनटू इन्वर्स बनेगा। जब मैं दोनों साइड इन्वर्स लूंगा, इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास जी ऑफ इन्वर्स। तो यहाँ से हमने देखा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास जी ऑफ इन्वर्स क्या, एफ के इक्वल है। तो ये मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ, जो कि मुझे यही शो करना था कि एफ ऑफ इन्वर्स का जो इन्वर्स होगा वो एफ के इक्वल होगा, दैट्स इट। जनरलाइज करना था और वो मैंने जनरलाइज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम आसानी से इस तरीके से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में उसने क्या पूछा है कि एफ ऑफ आर टू आर एफ एक्स हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर इक्वल होगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर ये आपने नहीं देखे तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए हमारे, 12 तक हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अब हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में उसने पूछा है कि एफ ऑफ आर टू आर फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ आर टू आर के लिए डिफाइन है हमारे पास रियल नंबर के लिए। तो एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है वो है कि 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3। हमको जो फाइंड आउट करना है वो हमको निकालना कि ऑफ इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके ऊपर हमने बहुत से सवाल किए, ऐसे आप आसानी से कर लोगे और मैं आपको क्लियर कराता हूँ। भाई हमको ये बात निकालनी है कि एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास ये कि एफ ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स क्यूब और 1/3। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी। अब मैं इसको लेट कर लेता हूँ कैपिटल का एक्स, तो मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स की वैल्यू में ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से डाल देता हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा 3 माइनस कैपिटल एक्स कर लूँगा मैं स्मॉल एक्स को। ये मैंने बहुत से सवाल कराए हैं आपको 1/3। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, कैपिटल एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा। तो मेरे पास हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब 1/3, यही हो जाएगा हमारे पास। तो अब इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से आप एक बात क्लियर करो कि जो मैंने x की वैल्यू निकाली है x 3 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3, और 1/3 मैंने यहाँ पर कहीं लिखा ही नहीं है अभी। तो देखो ये मैं पहले x की वैल्यू यहाँ पर पूरी पुट कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो x की वैल्यू 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3, और इसके ऊपर क्या हमारे पास एक और क्यूब है, और ये पूरा क्या हमारे पास 1/3 का क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास आया 3 माइनस 3 प्लस का एक्स, 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू एक्स। जो मेरे पास एफ ऑफ एफ एक्स जो इक्वल होगा वो एक्स के इक्वल होगा, दैट्स इट। अब इसमें देख लो ये ऑप्शन कौन सा आपका ऑप्शन नंबर है, इसमें एक्स सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी। भाई इसमें मैंने क्या किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। आर टू आर के लिए फंक्शन हमारे पास डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स हमको निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, और इसको मैंने कैपिटल एक्स लेट कर लिया। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स हो गया। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने दोबारा से रख दी 3 माइनस, अब यहाँ पर बस कैपिटल एक्स करना है क्योंकि कैपिटल एक्स मैंने लेट किया है। तो 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू मैंने दोबारा से यहाँ पर पुट कर दी 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, और इसका क्यूब है, ये क्यूब रखा 1/3 से 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 14 और डिस्कस करते हैं हम। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें हमसे पूछा कि फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x 3x + 4। और इसमें बातें पूछिए कि एफ ऑफ जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ R2 - 4/3, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रियल नंबर के लिए तो फर्स्ट फंक्शन डिफाइन है, लेकिन जो हमारे पास वो है कि -4/3 को छोड़कर है।
भाई रियल नंबर टू रियल नंबर तो हमारे पास डिफाइन है, लेकिन इसमें बोला है कि -4/3 को छोड़कर रियल नंबर लिए जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा है वो बात ही मैं अभी आपको क्लियर कराता हूँ। टू आर के लिए तो है, लेकिन आर हमारे पास क्या है, इसमें रियल नंबर है और उसको छोड़कर है। तो जी ऑफ फंक्शन जो हमारे पास रेंज है, जी ऑफ की जो रेंज है वो F2R -4/3 को छोड़कर। तो इसमें हमको बताना है कि इसका इन्वर्स क्या होगा, F का इन्वर्स निकालना है हमको। तो इन्वर्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ऑन टू फंक्शन निकाल देते हैं हम। ऑन टू फंक्शन भाई इसमें तो ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑन टू फंक्शन जब हम निकालते थे तो हम 1 एंड ऑन टू निकाल देते, तो हमारे पास इन्वर्स जो होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके होता है, ये हमारे पास यही तो इन्वर्स होता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेट कर देते हम, तो y इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास एफ ऑफ इन्वर्स इक्वल टू एक्स की हो जाता है। तो x की वैल्यू मैं निकाल लूंगा तो इन्वर्स मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख लो, जो उसने -4/3 उसने छुड़वाया है वो क्यों छुड़वाया, ये देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास किसके लिए डिफाइन है, रियल नंबर के लिए डिफाइन है, जो कि हम क्या नहीं ले सकते, -4/3 को छोड़कर। ये भी हमारे पास किसके लिए डिफाइन है, रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो इसने बताया अगर मैं यहाँ पर -4/3 ले लेता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इसमें -4/3 डालता हूँ, -4/3, तो मेरे पास -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0, और ऊपर कोई भी वैल्यू आए तो मेरे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी आर में हमारे पास डिफाइन नहीं करता, रियल नंबर में हमारे पास इन्फिनिटी डिफाइन नहीं करता, इसलिए उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि -4/3 को छोड़कर, दैट्स इट। तो रेंज के लिए उसने बोला है दूसरे में कि जी ऑफ फंक्शन जो हमारे पास ये बनेगा, जी ऑफ फंक्शन वो क्या बनेगा कि एफ ऑफ R2 -4/3। तो रेंज के लिए बोला उसने कि हमारे पास रेंज क्या होती है, जिसकी एलिमेंट की इमेज हो, जितने एलिमेंटों की हमारे पास इमेज हो वो रेंज होती है। और जिनके ये पूरा क्या होता है, ये कोडोमिन होता है। मान लो यहाँ पर 3 बच गया, बाकी सभी के हमारे पास इमेज है, तो 2, 5 को जिस तरीका से भी हमारे पास ये इमेज है, लेकिन यहाँ पर 3 बच गया, तो ये हमारे पास इसकी रेंज नहीं होगी, ये रेंज होंगी जिनके हमारे पास इमेजेस बन रही है, दैट्स इट। तो रेंज के बारे में बात करी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या कर लूँगा मैं कि लेट कर लूँगा y इक्वल टू एफ एक्स, और ये मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू 4x 3x + 4। तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा 3xy। क्यों निकाल रहा हूँ, ये बातें मैंने आपको सभी बता दी। 4y इक्वल टू 4x, एक्स वालों को मैं एक साथ ले आऊँगा, 3xy - 4x इक्वल टू -4y। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x कॉमन ले लूँगा, हो जाएगा 3y - 4, यहाँ से आ रहा होगा -4y, और ये मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो हो जाएगा -4y में 3y - 4, और इस माइनस को मैं कैंसिल करना चाहूँ तो इसको रिवर्स कर दूँगा, तो माइनस कॉमन लेने के बाद तो ये हो जाएगा मेरे पास 3y - 4, ये हो जाएगा 4 - 3y। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या बनेगी कि y की वैल्यू जो हमारे पास होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 4/3 को छोड़कर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू 4/3 लेता हूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी कि 4 - 3 टू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास वही इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर मेरे पास इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी, तो अब यहाँ पर इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इन्फिनिटी हमारे पास रियल नंबर को डिफाइन नहीं करता। तो यही बात मैंने आपको कई बार कंफर्म करा दी। तो यहाँ से मेरे पास जो ये, भाई हम क्या करते हैं, पहले इनवर्स निकालने के लिए एक्स निकाल लेते हैं, और फिर एक्स जो निकाल लेते हैं उस पर बातें डिस्कस करते हैं कि क्या ये कंडीशन ट्रू होगी या नहीं होगी, तो किन कंडीशनों पे होगी। तो वो कंडीशन ही हमें यहाँ पर बताते हैं कि वाई जो हमारा होगा वो क्या होगा कि 4/3 को छोड़कर होगा। अगर 4/3 में इसका मतलब है 4/3 को छोड़कर होगा, तो हमारे पास किस में होगा, रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। जो बाकी आप कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, y का कोई भी एलिमेंट लिखोगे तो y हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए रियल नंबर देगा। तो कोई भी एलिमेंट लिखोगे तो वो रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि y जो मेरा f ऑफ इनवर्स निकलेगा वो x के इक्वल निकलेगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आई है f ऑफ इनवर्स y इक्वल टू 4y 4 - 3y। ऑप्शन देख सकते हो आप, कौन सा ऑप्शन है इसमें, 4y और 4 - 3y। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी, जी ऑफ वाई 4y
तो ये एफ ऑफ इनवर्स जो निकालते हैं वो हम जी ऑफ वाई के इक्वली तो होता है हमारे पास। ये मैंने आपको कई बार ये बातें बता दी है। तो इसमें जो ये लिख रहा है वो जी ऑफ वाई के अकॉर्डिंग टू लिख रहा है। तो वही बात मेरे पास यहाँ पर जो एफ ऑफ इनवर्स निकलेगा वो जी ऑफ वाई हमारे पास होता है। दैट्स इट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दिए। और ये क्यों नहीं होते, क्यों होते, ये बातें भी मैंने आपको प्रॉपर बताई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 तक हमने पूरे कवर कर लिए क्वेश्चन। तो अब हम अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे 1.4 में। 1.4 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक निकालते हैं। एक लेक्चर जो होता है हमारे पास बेसिक के ऊपर होगा, तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन और उसमें हम बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर बातें करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर हम एक बेसिक से बताएंगे आपको, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे और हमारे 1.4 एक्सरसाइज भी हम कवर कर रहे होंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 कवर करने के बाद हम क्या करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज जो हमने करी है उन सभी के एग्जाम्पल्स उठाएंगे एक वीडियो में। एक पूरे लेक्चर में हम पूरे एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। देन एग्जाम्पल क्लियर करने के बाद तो हम कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और आपको सीधे सीधे आपको पता हो जाएगा कि इसका क्वेश्चन हमारे पास ही होगा और इसका आंसर हमारे पास ही होगा डायरेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने आपको पूरे डिस्कस करा दिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।